नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 26 जून सोमवार से 2 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह में आ रही है देवशयनी एकादशी, जो कि 29 जून को आने वाली है। देवशयनी एकादशी के पश्चात देवता शयन काल को चले जाते हैं, यानी ये देवताओं का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, जिसे जैन धर्म के अंदर चतुर्मास भी कहा जाता है। तो चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और ये जो देवताओं का शयन काल है, इसके दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे गृह प्रवेश, शादी, सगाई, मुंडन, संस्कार, इस तरह के कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना इस काल के दौरान वर्जित माना जाता है। तो हो गया है देवताओं का शयन काल, परंतु इस शयन काल के दौरान पूजा, हवन, पाठ, मंत्रोच्चारण बहुत अच्छा रहता है, इसका विशेष महत्व भी रहता है। तो ये जरूर इस चतुर्मास के दौरान करने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति का हाल। सबसे पहले गुरु और राहु दोनों मेष राशि में विराजमान है और चांडाल योग का निर्माण करते हुए मेष राशि में विराजमान है। वहीं सूर्य, बुध और चंद्र की युति मिथुन राशि में हो रही है। शुक्र, मंगल और चंद्र की युति कर्क राशि में हो रही है। सिंह राशि में चंद्रमा और कन्या राशि में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं केतु तुला राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस वीक विराजमान रहने वाले हैं। तो चंद्रमा 4 राशियों में मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन चारों राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। अब तक मंगल कर्क राशि, जो कि उनकी नीच की राशि थी, उसमें विराजमान थे और 1 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मंगल, जो कि अपनी नीच की राशि से अपनी अति मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वे आपकी राशि पर क्या इफेक्ट डालेंगे, तो मंगल के राशि परिवर्तन का वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक भी दे दूंगी। वहां जाकर आप क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल के दौरान चूंकि देवशयनी एकादशी आ रही है, तो आपको क्या इस दिन देवताओं को प्रसन्न करने के विशेष उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना के विशेष उपाय करने चाहिए और क्या दान राशि के अनुसार करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपकी पावर में वृद्धि होगी। इस समय किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि आगे चलकर आपके काम में आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, सोच समझकर आगे बढ़े। भूमि संबंधी काम यानी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम है, चाहे आपको घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो ऐसे कार्यों को इस समय आप टाल दें, क्योंकि मंगल नीच के हो रखे हैं, भूमि पुत्र हैं, इसीलिए ये समय इन कार्यों के लिए उचित नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी परिश्रम का, अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा और साहित्य और कला के क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का रहेगा, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन शीतल जल का दान जरूर करना चाहिए। गरीबों को अन्न, विशेषकर गेहूं का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी रहेगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, तो वो आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे। अगर उसका फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा।
आपके बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में कोई घरेलू विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा भी आपके बड़ों की सहायता से जल्द ही हो जाएगा। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपका वेट कर रही है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पराक्रम में, बल में वृद्धि होगी। आपकी पावर को आपको सही दिशा में लगाना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। कंस्ट्रक्टिव वे में आप सोचें और कंस्ट्रक्टिव वे में आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करें, न कि डिस्ट्रक्टिव वे में आप अपनी एनर्जी को अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान की स्थितियां अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से आपके जीवन में उजियारा हो सकता है। छोटे भाई बहनों की सहायता से आप अपनी कोई बड़ी समस्या का हल जरूर प्राप्त कर लेंगे, परंतु इस समय माँ से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा किनारा रखें। और किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, इसलिए एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे रासायनिक पदार्थों का, खाद का, बीज का, या फिर खेती बाड़ी का, या फिर ग्रॉसरी का, इस टाइप के कामों से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है और सोच समझकर आगे बढ़ना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बच्चों के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले दंपतियों को संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए चावल का दान बताया गया है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को कम से कम 5.25 किलो चावल का दान जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने की है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। कार्यों में आ रही नुकसान की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको अपने बॉस का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छा काम कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए आपको इस समय उनके लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उनको गिफ्ट दिला सकते हैं, उनको शॉपिंग करा सकते हैं। इस समय आपके घर की लक्ष्मियां जितनी प्रसन्न रहेगी उतना ही आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय मित्रों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क अपॉर्चुनिटी भी आप इस समय बेहतर तरीके से गेन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए फाइनेंशियल समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस समय आपके पेरेंट्स के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे और आपकी मुश्किलों का हल उनसे आपको प्राप्त हो सकता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र भेंट करें और हरी चूड़ियां, मेहंदी का दान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। सोच समझ कर किए गए निर्णय आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम ला सकते हैं। आज के दिन आपके विपक्षी यानी आपके ऐसे शत्रु जो कि आपको दिखाई न दे, जैसे आपके सहकर्मी, ईर्ष्यावश आपके बॉस के कान भर सकते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से वर्क प्लेस पर सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। समाज में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। वहीं आपके कुछ अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कोई बड़ी इच्छा आपकी इस समय पूर्ण होने के प्रबल योग बने हुए हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कजन्स और भाई बहनों के साथ आप अच्छा गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपनी किसी विशेष समस्या का हल अपने मित्रों की सहायता से मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दिन चावल, दूध, दही, मिठाई का दान आपको जरूर करना चाहिए और इस दिन किसी पंडित को सफेद धोती कुर्ता भी दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए
अच्छे और अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को उत्पन्न करेगी। आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। अटकी हुई योजनाएं इस समय चल निकलेगी। कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। कोई भी कार्य में जल्दबाजी न करें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो कैसी भी कठिनाई हो आप उसे पार जरूर कर पाएंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यात्राओं से भरा जरूर रहेगा, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। आपको देवशयनी एकादशी के दिन गेहूं का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट्स को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं पिता से आपको मॉरली सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। ऑफिस में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को करेंगे और उसमें विशेष सफलता के योग भी बनेंगे। सप्ताह का मिड आपकी सफलताओं को साकार करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी मेहनत का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय और कॉन्फिडेंस में आकर अनर्गल खर्च करने से बचें। निवेश करते समय सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने कजन्स के साथ में, अपने ददियाल वालों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे और घर में मेहमान भी आ सकते हैं। इस दिन कन्या को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए और सुगंधित इत्र इसमें जरूर शामिल करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। इस समय आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ये समय जो युवक युवतियां नए कार्य की शुरुआत के लिए इंतजार कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा समय है। आप अपने नए कार्यों की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है तो वो द्रुत गति से चलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपकी आवश्यकताएं बढ़ सकती है, परंतु आवश्यकताओं अनुसार आप मेहनत भी अपने आप को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप स्टाफ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इस समय आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट किया गया आपके लिए साकार रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, इसलिए वीकेंड पर सोच समझकर खर्च करें, वरना बजट बिगड़ सकता है और उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित धूप का दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ गरीबों में जरूर बांटें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। गुप्त शत्रुओं का आपके जीवन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। आप हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। आपके अवेयरनेस से नुकसान की स्थितियां कम होगी। इस समय जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने करियर के पाथ पर प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ शुभ समाचार आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड मिल सकते हैं। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके इन अच्छे कार्यों में आपकी सहायता करेंगे। आपके पिता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। उनकी गाइडेंस से आप किसी बड़ी समस्या से निकल पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपनी भूमिका को निभाते हुए भागीदारी निभाएंगे और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। देवशयनी एकादशी के दिन लाल चने या लाल मसूर की दाल का दान इस राशि वालों को करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कामों में आ रही बाधाएं और सब दिक्कतें समाप्त तो हो जाएगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में इस समय आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझकर डिसीजन लें। लव रिलेशनशिप वालों को अपने लव मेट से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और लंबी दूरी की यात्रा पर खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। भाग्य आपका साथ देगा और रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। इस समय जल या वायु यात्रा भी संभव है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे और उनसे कई प्रकार की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आप अपने बिजनेस की सीख सकते हैं, अपने काम की सीख सकते हैं, या रोजमर्रा की लाइफ को मैनेज करना कैसे आना चाहिए वो आपके पिता से आपको जरूर सीखने को मिलेगा और इसे आपको सीखना भी चाहिए। इस दिन पके हुए केले और हल्दी का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है। कुछ काम आपके अटक सकते हैं, कुछ यात्राएं आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। थोड़ा सा काम में दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है, इसलिए अपने कामों को स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर करने का प्रयास करें। अपने शत्रुओं से इस समय सावधान रहें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में अवेयरनेस बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको जानवरों से चोट लग सकती है, तो जानवरों से सावधान रहें। अपने शत्रुओं से भी सावधान रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन साथी का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा और व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में जाएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। लोहे के बर्तनों का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा इस राशि वालों पर सदैव बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर को लेकर कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग लक्ष्य प्रदान पढ़ाई करेंगे, उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। ग्रुप स्टडी में आपको बड़ा फायदा प्राप्त होगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों के लिए ये समय नेम और फेम का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहना होगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और व्यापार में उन्नति और प्रगति दायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है। यात्राएं करते समय सावधानी रखें और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान विष्णु के मंदिर में अन्न और पीला वस्त्र इस राशि वालों को दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। इस समय आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है, परंतु आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर काम करेंगे तो सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। एक पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में आप इस समय उभरते हुए दिखाई देंगे। किसान वर्ग और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालने का रहेगा, परंतु आपके लक्ष्य को आप अर्जित जरूर कर पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल समय है, इसलिए मौन रहकर शांत रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। केवल चुपचाप सही समय का इंतजार करना आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। करियर के लिए जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको अपने बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें और इस समय आप कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य की एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर ही आगे बढ़ें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप वाले इस समय अपने
लव मेट के साथ में वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे और जीवन साथी के साथ कहीं डिनर का प्लान बन सकता है। बेसन की मिठाई गरीबों को खिलाएं, बंदरों को चने खिलाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन पीला वस्त्र गरीब कन्याओं को भेंट जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।